गुड आफ्टरनून क्लास। कल हमने ऑपरेशन थिएटर्स के बारे में पढ़ा था कि ऑपरेशन थिएटर क्या है और वहाँ पे कौन कौन से रूम्स होते हैं या कौन कौन से उसमें डिवीज़न होते हैं। आज हम ऑपरेशन थिएटर टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे। ये टेक्निक्स क्या होती हैं और यहाँ पे हम किस प्रकार से ये टेक्निक्स का हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं ऑपरेशन थिएटर का, के अंदर होने वाली जो भी टेक्निक्स हैं उसका। तो ऑपरेशन थिएटर क्या है? ऑपरेशन थिएटर एक अत्यधिक संवेदनशील स्थान होता है क्योंकि यहाँ पेशेंट के शरीर के आंतरिक अंग वातावरण के संपर्क में आते हैं, अतः इसे पूरी तरह से संक्रमण मुक्त रहना आवश्यक होता है। मीन्स जब भी हम ऑपरेशंस करते हैं तो हमारे जो भी लीवर है, किडनी है या फिर जो भी हमारी बोन्स है, हड्डी है, ये हमारे शरीर के अंदर होती है। हमारे शरीर के बाहर सिर्फ त्वचा होती है, लेकिन जब हम ऑपरेशन करते हैं तो हम बॉडी पार्ट को क्या करते हैं, ओपन करते हैं, बॉडी को ओपन करते हैं। तो ये जो है कहाँ हमारे संपर्क में, जो एयर है उसके संपर्क में या जो भी वातावरण है उसके संपर्क में ये आते हैं। तो जब ये संपर्क में डायरेक्ट आते हैं तो वातावरण में कई प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं, सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, वायरस, ये फंगस, ये सब कुछ भी प्रेजेंट रहते हैं, हवा में भी विहीन रहते हैं। तो ये संपर्क में आते हैं तो इससे क्या इन्फेक्शंस होने के चांसेस रहते हैं। तो ऑपरेशन थिएटर क्या है? एक अत्यधिक संवेदनशील स्थान होता है क्योंकि यहाँ पेशेंट के शरीर के आंतरिक अंग वातावरण के संपर्क में आते हैं, अतः इसे पूरी तरह से संक्रमण मुक्त रखना आवश्यक होता है। तो हम इसको क्या करते हैं, संक्रमण से मुक्त करके रखते हैं। कैसे करके रखते हैं? फ्यूमिगेशंस करके रखते हैं। मतलब जो ऑपरेशन थिएटर है उसमें हम फ्यूमिगेट करते हैं उसको, फॉर्मेल्डिहाइड गैस से हम उसको फ्यूमिगेट करते हैं जिससे वो विसंक्रमित हो जाता है। ठीक है। और यहाँ पे जो भी टेक्निक्स जो यूज़ करते हैं तो वो क्या होती है, अतः वे कार्य जो यहाँ पर, मतलब जो भी कार्य जो हॉस्पिटल में होते हैं, वे कार्य जो यहाँ एसेप्टिक टेक्निक्स में किए जाते हैं सम्मिलित रूप से ओटी टेक्निक्स कहलाते हैं। जो भी कार्य जो यहाँ पे किए जाते हैं वो संयुक्त रूप से क्या, ओटी टेक्निक्स के वर्क कहलाते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? इसमें फर्स्ट है हाथ धोना या हैंड वॉशिंग। ये दो टाइप्स की होती हैं, मेडिकल हैंड वॉशिंग और सर्जिकल हैंड वॉशिंग। सेकंड है गाउन पहनना, मतलब गाउनिंग, जो भी ऑपरेशन थिएटर में जो भी हम कपड़े पहनते हैं और उसको ही पहनकर हम जो है ऑपरेशन करते हैं, उसे हम गाउन कहते हैं। थर्ड है दस्ताने पहनना, ग्लव्स जो भी हैं, हम आपने देखा होगा ग्लव्स पहनना, उसकी भी एक टेक्निक्स है। मास्क पहनना, मास्क पहन के हम जो है ऑपरेशन करते हैं क्योंकि हमारी चाहे जो भी एयर जो है हमारे द्वारा जो भी एयर है जो छोड़ी गई, जो भी मुंह के अंदर जो भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहते हैं या फाल्स जो भी है हमारी ऑर्डर से इम्प्रूव रहने के लिए। फिफ्थ है विसंक्रमण ट्राली तैयार करना, प्रिपरेशन ऑफ स्ट्राइल ट्रे, मतलब ऐसी ट्रे, मतलब ट्रे करना जिसके अंदर स्ट्राइल ट्रे को हमको जो भी यूज़ करने के लिए, इक्विपमेंट्स यूज़ करने के लिए हम ये ट्रे का यूज़ करते हैं, तो विसंक्रमित होना चाहिए वो ट्रॉली और ट्रे। छठवा है रोगी को तैयार करना, प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट, पेशेंट को प्रिपेयर करने के लिए रोगी को उचित स्थिति में रखना, पोजीशनिंग ऑफ द पेशेंट, आपने फंडामेंटल में पढ़ा होगा, पेशेंट्स को हम पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। तो इस प्रकार की जो भी ये टेक्निक्स, 6-7 प्रकार की जो टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं ओटी में सम्मिलित रूप से, एसेप्टिक टेक्निक्स जो यूज़ करते हैं हम उसको ओटी टेक्निक्स कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अपन देखेंगे इसमें, इसको डील करेंगे हम कि हैंड वॉशिंग क्या है, हम किस प्रकार से हम करते हैं। हैंड वॉशिंग क्या है? ऑपरेशन थिएटर में हाथ धोना, या मतलब हाथ धोना स्क्रबिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? स्क्रबिंग। आपने स्क्रबिंग रूम भी एक पढ़ा होगा ऑपरेशन थिएटर में, कल हमने जो पढ़ा था उसमें एक पार्ट था स्क्रबिंग रूम। तो ऑपरेशन थिएटर में स्क्रबिंग, ऑपरेशन थिएटर में हाथ धोना स्क्रबिंग कहलाता है। इसे स्क्रबिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि हाथों में लगी धूल, मिट्टी नाखूनों में, उंगलियों के बीच या कोहनी पर लगी हो सकती है। धूल मिट्टी से मीन्स इन द सेंस है कि हमारे हाथ
में कहीं पे भी हम हाथ रखते तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी है वो संपर्क में आ सकते हैं। तो जो भी धूल है नाखूनों के अंदर अगर कुछ लगा होगा तो उंगलियों के बीच में या कोहनी पर लगी हो सकती है, जिसमें पैथोजन उपस्थित या जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजन्स जो है उपस्थित हो सकते हैं। अतः हाथों को अच्छी तरह से मल कर या साफ करके जो है भी ये या कुरच कर स्क्रबिंग करके धोया जाता है। ठीक है, तो स्क्रबिंग करके धोया जाता है। ओटी में हाथ धोने की प्रक्रिया निम्न प्रकार से होती है। ओटी में हाथ धोने की प्रक्रिया जो है निम्न प्रकार से होती है। सबसे पहले जो है स्क्रबिंग से पहले हाथ में से अंगूठी का कड़ा इत्यादि हटाना चाहिए। जो भी हमने अगर इक्विपमेंट्स हाथ में पहने, अंगूठी पहने, कड़ा पहने, तो स्क्रबिंग से पहले हम सबको इसको रिमूव कर देना है। सेकंड है, सबसे पहले हाथों को साबुन एवं सादे पानी से धोना चाहिए। सबसे पहले हाथों को किससे? साबुन से, और जो भी सादा पानी जो रनिंग वाटर है, मतलब नल के नीचे जो रनिंग वाटर है उससे हमको धोना है। अब हाथों को स्टाइल ब्रश की सहायता से बहते हुए पानी में साबुन लगाकर धोया जाता है। अब जो भी हाथों है उसमें हाथों में स्टाइल ब्रश, जो भी एक टाइप का ब्रश जो रहता है हाथों में जिसको रगड़ने के लिए हम यूज़ करते हैं, तो हाथों को स्टाइल ब्रश की सहायता से बहते हुए पानी में साबुन लगाकर अच्छी तरीके से हम धोते हैं। उंगलियों के बीच में एवं नाखूनों के नीचे अच्छी तरह से धोना चाहिए। नाखून मतलब जो भी हमारे नाखून, जो छोटे नाखून है उसके अंदर भी हम थोड़ा सा जो भी साबुन जहाँ तक पहुँच जाए उतना हम स्क्रबिंग करके नाखून से हाथों के नाखूनों के बीच में भी अच्छी तरह से हाथ धोते हैं। नेक्स्ट है, ऑपरेशन थिएटर में हैंड वॉशिंग या स्क्रबिंग की दिशा उंगलियों से कोहनी की तरफ होती है। मतलब जब भी हम हाथ जो करते हैं ऑपरेशन थिएटर में, जब हम हाथ धोते हैं तो हम उंगली से कोहनी की तरफ हाथ धोते हैं। मतलब हाथ को हम नल के नीचे ऐसा रखते हैं कि हमारे सबसे पहले उंगलियां धुले और बाद में कोहनी, मतलब जैसे हम नमस्ते की पोजीशंस में रहते हैं उस टाइप से हमको हाथ को उसको धोना है। ठीक है, हाथ जोड़कर। ऑपरेशन थिएटर स्क्रबिंग 2 बार में की जानी चाहिए। मतलब एक बार आपको पूरी अच्छी तरीके से अच्छे घिस के धोना है, दूसरी बार फिर से आप साबुन से लेंगे और अच्छी तरह से स्क्रबिंग आपको करना है, धोना है। पुनः 2 मिनट तक की स्क्रबिंग करना चाहिए। मतलब हमको कम से कम 10 मिनट तक के प्रॉपर तरीके से हाथ धोना है एवं आखिर में 1 मिनट तक हाथों को पानी से धोना चाहिए और 1 मिनट तक के पानी से हमको बहते हुए पानी में नल के नीचे हाथ रख के धोना है। तो इस प्रकार से हम हैंड वॉशिंग करते हैं, जिसको हम स्क्रबिंग भी बोलते हैं और सर्जिकल हैंड वॉशिंग भी कहते हैं। जो सिर्फ हाथों के पंजे को धोते हैं उसके हम मेडिकल हैंड वॉशिंग बोलते हैं, और जो कोहनी तक धोते हैं उसे हम सर्जिकल हैंड वॉशिंग कहते हैं। तो हमको इसमें सर्जिकल हैंड वॉशिंग का यूज़ करना है। नेक्स्ट है, अतः अंत में हाथों की सफाई की जानी चाहिए। हमको प्रॉपर तरीके से हाथ को साफ करना है, मतलब पोंछना है। अच्छी तरह से हाथ धोने के बाद इन्हें शरीर के अन्य भागों से दूर रखना है। हमको जब भी अगर हम हाथ धो लें तो हमको नमस्ते वाली जो पोजीशन है उस टाइप की पोजीशंस में रखना है, लेकिन हमको हाथों को शरीर के कोई भी भाग से, मतलब शरीर को हमको टच नहीं करना है, दूर करके हमको रखना है। ठीक है, दूर करके रखना है एवं कोहनी को ऊपर रखें। कोहनी को थोड़ा अपने को ऊपर रखना है और हाथों को दूर रखना है कि हमारे शरीर को कोई भी टच ना हो। अच्छी तरह से हाथ धोने के बाद शरीर से अन्य भागों से दूर रखना है एवं कोहनी को ऊपर रखें ताकि पानी फिर से बहकर उंगलियों तक ना जाए। मतलब हमको नमस्ते वाली पोजीशंस में रखना है। हाथ जोड़ने वाली पोजीशंस जो है इस टाइप से हमको हैंड को रखना है। अब हाथों को स्टाइल टॉवल से पोंछ लेना चाहिए। जब ये होने के बाद हमको क्या करना है, हमारे हाथों को प्रॉपर तरीके स्टाइल जो टॉवल है उससे हमको पोंछ लेना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारी क्या हैंड वॉशिंग की जो भी टेक्निक्स जो है वो पूरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखेंगे इसमें कुछ हमको इसमें स्पेशल पॉइंट्स जो हमको याद रखना है। हैंड वॉशिंग निम्न प्रकार से कर सकते हैं हम। सामाजिक या घर पर हाथ धोने को हम सोशल हैंड वॉशिंग बोलते हैं। मतलब जो भी हम घर पे हाथ धोते हैं उसको हम वो करते हैं। आपूर्तित हाथ धोना एक प्रकार की एसेप्टिक जो हैंड वॉशिंग होती है। मेडिकल हैंड वॉशिंग जिसको हम बोलते हैं आपूर्तित हैंड वॉशिंग, और शल्य चिकित्सा के लिए हाथ धोना या सर्जिकल हैंड वॉशिंग। तो अभी हमने
सर्जिकल हैंड वॉशिंग के बारे में पढ़ा, जो मोस्टली जो है ओटी में यूज़ होती है ऑपरेशन थिएटर में। नेक्स्ट है गाउन पहनना। सेकंड जो इसमें स्टेप्स है वो गाउन पहनने के, किस प्रकार से हम गाउन को पहनते हैं। तो ये जो भी ओटी टेक्निक्स में सेकंड जो है गाउनिंग का है या गाउन पहनना। ओटी में रोगी एवं स्वयं को संक्रमण से बचाने के लिए पूरी आस्तीन का गाउन पहना जाता है। पूरी आस्तीन का क्या गाउन पहना जाता है, जो घुटने के नीचे तक लंबा होता है, जो कि क्या होता है घुटनों के नीचे तक के लंबा होता है, एवं बंद गले का होता है, जिसका गला कैसा होता है बंद होता है, बंद गले का होता है। इसे निम्न प्रकार से पहनना चाहिए। हमको इसे किस टाइप से पहनना है ये आपको बताते हैं। सर्वप्रथम हाथ धोकर स्टेराइल टॉवल से पोंछ ले। जो भी हमने हैंड वॉशिंग अभी की है तो हमको क्या करना है, हमको हाथ को स्टेराइल टॉवल से पोंछ लेना है। घड़ी, गहने, कंगन का अंगूठी इत्यादि पहले ही उतार देना चाहिए। हैंड वॉशिंग के समय ही पहले इनको उतार देना चाहिए। नेक्स्ट है गाउन को गर्दन से उठाए। गाउन को क्या गर्दन के जहाँ से उसका गर्दन खुला हुआ भाग है वहाँ से उसको उठाना है। गाउन को गर्दन से उठाए जिससे वह पूरा खुल जाए, जिससे वो पूरा खुल जाए। जिस टाइप का एक उसकी डिज़ाइन ही ऐसी रहती है, सामने से वो पूरा पैक रहता है और पीछे से उसमें बांधने का रहता है। तो इस प्रकार से क्या है, हमको टॉवल को इसको उठाना है। गाउन को गर्दन से उठाएं एवं पूरा खुल जाए, ऐसा हमको उठाना है। अब गाउन को हाथ डालकर इसे पहनना है। अब क्या करना है हमको, ये सामने से बंद रहता है, पीछे से खुला रहता है, तो हमको दोनों हाथ इसके अंदर गाउन में डालना है। अब पीछे की डोरी बांध ले। फिर हमको क्या करना है, पीछे की डोरी जो है उसको बांध लेना है। ठीक है, तो गाउनिंग जो है, एक गाउन जो रहता है सामने से खुला रहता है, सामने से बंद रहता है और पीछे से इस टाइप से खुला रहता है, तो हम इसको आसानी से पहन सकते हैं। नेक्स्ट है गाउन को उतारते समय। गाउन को उतारते समय हमको क्या करना है, गाउन उतारते समय सबसे पहले दस्ताने उतारकर पीठ की डोरी को खोल ले। सबसे पहले हमको क्या करना है, जो भी है ग्लव्स जब हमको उतारना है तो हमको ग्लव्स जो है पीठ की डोरियों को अपने को खोलना है। मतलब पीछे की पीठ की तरफ ये बंधा हुआ होता है, डोरी इसकी खुलती है पीठ के पीछे से ही ये बंद होता है। अब गाउन को उल्टा या अंदर के भाग को बाहर की ओर पलट दे। जब हम इसको हमको किस प्रकार से निकालना है कि इसका जो सामने वाला भाग है वो अंदर रह जाए। मतलब हमको बाहर से जो भी है पीछे की तरफ इस तरीके से खोलना है उसको कि सामने वाला जो भी भाग है वो अंदर की तरफ आ जाए। मतलब हमको उल्टा करके इसको उतारना है। ठीक है, मतलब जो भी बाहर वाला जो पोर्शन जो है, जो पेशेंट की तरफ जो रहता है, मतलब जैसे कि हमने गर्दन की तरफ से पहना है तो पीछे इसका बांधने की डोरी होती है, तो हमको इसको इस प्रकार से उतारना है कि जो भी बाहर वाला जो पोर्शन है वो अंदर की तरफ हो जाए, मतलब उल्टा करके उतारना है। और गाउन के अंदर वाले भाग से पकड़कर इसको डिस्कार्ड कर देना है। गाउन के अंदर वाले भाग पकड़ के इसको क्या करना है, डिस्कार्ड कर देना है। वर्तमान में कई प्रकार के जो है अभी जो है डिस्पोजेबल गाउन का चलन है, परंतु इन्हें भी विधि पूर्वक उतारना चाहिए। मतलब ये जो गाउन है इनको रीयूज़ करने वाले गाउन भी आजकल, मतलब ये तो है रीयूज़ करने वाले गाउन है, लेकिन कई ऐसे गाउन जो आ रहे हैं जैसे पीपीई किट जो है इस प्रकार का कि एक बार यूज़ करें और फेंक दें, तो इस टाइप के भी गाउन आने लग गए हैं आजकल। नेक्स्ट है, इसमें आप देखेंगे ग्लव्स को पहनना। हम ग्लव्स को किस प्रकार से पहन सकते हैं। वर्तमान में डिस्पोजेबल ग्लव्स का उपयोग किया जाता है। मतलब जो भी ग्लव्स जो है डिस्पोजेबल, जो हम रोज़मर्रा के इसमें देखते हैं उसको हम डिस्पोजेबल ग्लव्स कहते हैं। इन्हें एक बार उपयोग में लाने के बाद सही तरीके से डिस्कार्ड कर दिया जाता है। मतलब सही तरीके से इनको सही इनके स्थान पे ऐसा रख दिया जाता है या इनको डिस्ट्रॉय या नष्ट कर दिया जाता है कि दूसरे लोग इससे इन्फेक्टेड ना हो। दस्ताने पहनने की उचित विधि निम्न प्रकार से हैं, जो हम आगे देखेंगे। तो सर्वप्रथम क्या करना है, हमको स्क्रबिंग हमको करना है। सर्वप्रथम हमको क्या करना है, स्क्रबिंग करना है। ठीक है, तो ग्लव्स पहनने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, स्क्रबिंग करना है। ठीक है, हाथों को स्टाइल करके पोंछना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हम यहाँ से पढ़ रहे हैं। तो सर्वप्रथम हाथों को स्टाइल टॉवल से पोंछ लें। अब दस्तानों को पैकेट को खोल लें। ठीक है, हमको तो सबसे पहले हैंड वॉशिंग के लिए स्क्रबिंग करना है, हाथों को स्टाइल टॉवल से हमको पोंछ लेना है। अब दस्तानों के पैकेट को हमको खोलना है। यदि आप दाहिने हाथ से खाना खाते हैं तो पहले दाहिना एवं
बाएं हाथ से खाना खाते हैं तो बाएं हाथ में दस्ताना पहन लें। मतलब अगर आप लेफ़्ट हैंड है तो आपको लेफ़्ट हैंड की साइड से दस्ताने जो भी है ग्लव्स को पहनना है, और अगर आप राइट हैंडेड है तो आपको राइट हैंड साइड से जो भी है फर्स्ट आपको जो भी आपका डोमिनेंट हैंड है उससे ही आपको ये दस्ताने पहनना है। सर्वप्रथम दस्ताने का पिछला भाग जो पलट कर रखा हुआ होता है, आप जब ग्लव्स को खोलेंगे तो एक दस्ताने का एक भाग जो है वो पलट के रखा हुआ होता है। मतलब पलट के मतलब जहाँ से हमारा हैंड होता है कलाई के साथ से वो आधा मुड़ा हुआ होता है। तो सर्वप्रथम दस्ताने का पिछला भाग जो पलटा रखा हुआ होता है हाथ से पकड़कर उंगलियों को दस्ताने की उंगलियों में सीधा मिलाते हुए अंदर डाल दें। हमको क्या करना है, इस प्रकार से ग्लव्स को डालना है कि हमारी उंगलियां जो भी उसके अंदर जो उंगली बनी हुई दस्ताने के अंदर वो प्रॉपर तरीके से फिट हो जाए। ठीक है, उंगलियों को सीधा मिलाते हुए हाथ अंदर डाल दे। पूरा हाथ अंदर देने के बाद आप पूरे हाथ में दस्ताना पहन लें और प्रॉपर तरीके से हम उससे दस्ताना आराम से पहन सकते हैं। तो पहले हमको क्या करना है, इसमें अंगूठे को डालना है। फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसमें अंगूठा डालेंगे, क्योंकि अगर हम अंगूठा पहले डाल लेंगे तो उंगलियां आसानी से अंदर चली जाती है। ठीक है। सेकंड, दूसरे हाथ में दस्ताना सामान्य तरीके से पहनना चाहिए। दूसरे हाथ में जो है हम आसानी से सामान्य तरीके से हम इसको पहन सकते हैं, क्योंकि हमने एक हैंड में क्या है स्टाइल वाले दस्ताने हैं। अब दस्ताने का पिछला भाग ऊपर चढ़ा ले एवं गाउन को कलाइयों से ढक ले, जिससे हाथ पूरी तरह से ढक जाता है। क्या करना है हमको, दस्ताने जो भी है दस्ताने को हमको जो भी गाउन जो हमने पहना है उसको दस्ताने को हमारे गाउन के जो भी हैंड के ऊपर पूरा चढ़ा लेना चाहिए। मतलब दस्ताने का पिछला वाला जो भाग है उसको अपन गाउन की कलाइयों जहाँ से हमारे गाउन की जो कलाइयाँ हैं उसके ऊपर चढ़ा लेना चाहिए। मतलब गाउन को हमको ऊपर पहन लेना है और हमारे जो मतलब दस्ताने हमको ऊपर पहन लेना है, और वहाँ गाउन की जो कलाइयाँ जो है वो दस्ताने के अंदर रहेगी। नेक्स्ट है इसमें ग्लव्स को उतारने के समय। तो ग्लव्स उतारते समय पहले दो पीछे से पकड़कर पलट लें और पूरी तरह निकाल दें। नेक्स्ट है ग्लव्स को उचित डस्टबिन में डाल दें। जहाँ पे भी इसका रिलेशन जो भी ग्लव्स डालने का जो भी डस्टबिन है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में, आपको वहाँ पे इसको डालना है। नेक्स्ट प्रोसीजर है मास्क को पहनना। ठीक है, तो हम किस प्रकार से मास्क को पहनते हैं ये हम नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए जो भी है आज हमने पढ़ा, तो आज हमने पढ़ा कि किस प्रकार से हम ऑपरेशन थिएटर क्या है, कि ऑपरेशन थिएटर एक ऐसा स्थान है जहाँ पे हम एक्सपोज करते हैं जो हमारे इंटरनल ऑर्गन है वो इन्वायरमेंट में एक्सपोज करते हैं, और वहाँ पे हम क्या करते हैं ऑपरेशन जो है परफॉर्म करते हैं। ये एसेप्टिक टेक्निक्स जो हैं, जो भी ऑपरेशन थिएटर में यूज़ होने वाले जो भी टेक्निक्स हैं उनको हम एसेप्टिक टेक्निक्स या ओटी टेक्निक्स के नाम से जानते हैं, जिसमें हमने देखा हैंड वॉशिंग, गाउनिंग, ग्लविंग, मास्किंग एंड प्रिपरेशन ऑफ द ट्रॉली, प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट, पोजिशनिंग ऑफ द पेशेंट। तो इस टाइप से हमने 7 टाइप की जो भी प्रोसीजर इसके अंदर हमने देखा कि हम किस प्रकार से हाथ धोते हैं, किस प्रकार से हम ग्लव्स को पहनते हैं, किस प्रकार से हम गाउन को पहनते हैं, किस प्रकार से हम मास्क को पहनते हैं। तो ये हम जो मास्क जो है हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे किस प्रकार से हम मास्क को पहनते हैं, किस प्रकार से हम ट्रॉली जो प्रिपेयर्ड करते हैं, किस प्रकार से हम पेशेंट को तैयार करते हैं और रोगी को प्रॉपर पोजीशन देते हैं। पोजीशंस आपने फंडामेंटल में भी पढ़ी थी, सेम वही पोजीशंस है जो हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।